परमेश्वर तू महान है मेरे प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तुम्हारे समान कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। धरती और आकाश के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ वही एक नाम है जिससे हम उद्धार पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में हर एक चीज़ संभव होता है मेरे परमेश्वर। जब मनुष्य कहता है कि असंभव है, तू कहता है कि तुझसे सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देते मेरे प्रभु। आज प्रार्थना करते कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच मेरे हर एक दिल और मन से टकराए, बात को करे मेरे परमेश्वर। जैसे हम स्तुति को करेंगे, आराधना को करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रभु, की हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। तो महान है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद उस प्रेम के लिए, धन्यवाद उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस आशीष के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में आज आपके द्वारा है। धन्यवाद कि अपने हमसे इतना प्यार को किया कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करेंगे वो नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन को पाएंगे मेरे परमेश्वर। उसी आनंद जीवन को आज हम मनाते हैं मेरे परमेश्वर, कि तू हमारा आशा है, तू हमारा भरोसा है, और हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते और आपके नाम को ऊंचा उठाते। हम जैसे आगे के सभा में जाएंगे, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ रहे मेरे प्रभु। जो कुछ भी हम करें, गाए बजाए, एक मन होकर सिर्फ आपके नाम की महिमा करेंगे। हम धन्यवाद देते जितने लोग आज यहाँ पर आए, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, सभी को आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपता हो। हर एक जो मांग आज होगा प्रभु, तू सुनता है, तू जानता है, तू सुनना, हर एक के प्रार्थनाओं को जवाब को देना। जो लोग बीमार है मेरे परमेश्वर, तू चंगाई को देना मेरे प्रभु, कि हम एक साथ मिलकर एक बार फिर से आपकी महिमा को कर सके। हम धन्यवाद देते हर एक के लोग, हर एक के जीवन को, इस सभा को आपके सुंदर पवित्र हाथ में सौंपता हो। मुक्तिदाता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजा दे। आमीन। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। आमीन। जैसे क्वाया में गीतों में अगुवाई करता है, क्यों ना साथ में मिलकर उसके नाम की आज महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई को करें। प्रभु की जय। आमीन। भजन संगीता 84 Psalms 84:10 कहलाता है कि for a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tent of wickedness. एक दिन मैं परमेश्वर तेरे भवन में रहूं, वो और लाभदायक है और अच्छा है कि हम और कहीं रही, चाहे हम 1000 साल कहीं और रही। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक डोरकीपर हो जाऊँ, बाहर खाली सिर्फ परमेश्वर तेरे भवन में, तेरे उपस्थिति के सामने, कि मैं थोड़ा दिन रह लूँ, और सब चीज़ से कि और बाकी दुनियादारी चीज़ से और लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य है और आशीष मिलता है उसमें। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो कुछ समय यहाँ पर आए, आप शायद 1.5 hours यहाँ बैठेगा, फिर चल देगा। ये ना जो 1.5 hours आप लोग के लिए आपके चाहिए, जितना एक सेकंड के फायदा आप ले ले परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। पूरा ध्यान फोकस करे परमेश्वर की उपस्थिति पे, पवित्र आत्मा पे, और कोई चीज़ पे नहीं, सिर्फ उसके प्रशंसा। कुछ मांगने नहीं आया है, कुछ पूछने नहीं आया, सिर्फ प्रभु तेरे हम उपस्थिति में हम निवास करना चाहते हैं, तुझे प्रशंसा, तुझे धन्यवाद करने आए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे मंडल में गीत है, स्तुति हो, हम प्रशंसा करें, पूरे दिल खोल कर उसके जय जयकार करेंगे आज। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब ताली बजाएं और प्रशंसा करें, जोर से गाएं। सारे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो, दूतों के संग मिलकर करें स्तुति तेरी। हालेलुया। मंदिर में स्तुति हो,
परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला, वो जल्द से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप न्यूज़ को देखते हैं, आप दुनिया में देखते क्या हो रहा है, तो ये चिन्ह है कि प्रभु के आने वाला करीब है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। हालेलुया। छोड़ो जात पात का क्या, देखो अपने दिल का हाल। छोड़ो जात पात का क्या, देखो अपने दिल का हाल। तेरी तिरछी चलो न चाल है, मुसाफिर जाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। हालेलुया। मन के छोड़ दे सबकी घात, मेरे मन की है या बात। मन की छोड़ दे सबकी घात, मेरे मन की है या बात। सब भाई है एक है जात, हम है सबको जगाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। हालेलुया। आदि और अंत वही अवतार, उसका प्रेम है अपरंपार। आदि और अंत वही अवतार, उसका प्रेम है अपरंपार। सारी सृष्टि का करता वो है, जान बचाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। बंदे सच्ची बात को तोड़, क्यों फिरता है दावादोर। बंदे सच्ची बात को तोड़, क्यों फिरता है दावादोर। फिर तू पछताएगा, बोल मन की बात छुपाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने। एक बार ओ कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। हालेलुया। अपने मन को तैयार कर ले। कपड़ा चेंज करे, नवा नवा कपड़ा पहनने से कोई फायदा नहीं जब अंदर का मन मैला है। हमें अंदर से सिर्फ पवित्र आत्मा हमें साफ कर सकता है। हमें पवित्र परमेश्वर के लहू, यीशु मसीह का लहू साफ करता है जब हम पाप से क्षमा मांगते हैं। और अब जानते हैं उसके जो दया, उसकी करुणा है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। बट हमें जानना है कि हमारे अंत है, मैं हमें अपने मन तैयार करना है। कोई नहीं जानता है। हमें फ्यूनरल के ऊपर फ्यूनरल एवरी वीक, कोई 50, कोई 40s में, कोई नहीं सकते जाने। लेकिन हमें जानना है कि प्रभु का दया इतना इतना भारी है, उसका प्रेम, लविंग काइंडनेस इज नो एंड टू इट। हमारे सोच समझ से बाहर है कि क्यों परमेश्वर प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, क्यों बार बार हमें माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है, क्यों बार बार हमें अपने भाव में ले लेता है जब हम उसके पास आते हैं। वो उसका करुणा है। हमें जानना चाहिए कि हमारे जितने कमजोरी, टूटियाँ हैं, जितने पाप, वो सब धुल देता है अपने लहू के द्वारा। तो हमें तैयार रहना है। प्रभु उसने हमें अपने बेटा बनाया, काबिल बनाया जब हम काबिल नहीं थे, वो लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमसे इतना प्रेम किया। प्रभु की जय। क्यों इसके धन्यवाद दें, धन्यवाद दें इसकी करुणा के लिए। Oh, we Jesus, we praise you. Hallelujah. We thank you for your goodness. Thank you for your love. Hallelujah.
उससे बातचीत करें कि प्रभु हमें क्षमा कर दे, मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ लेकिन तूने फिर भी मुझसे प्रेम किया। तेरी दया प्रभु कभी नहीं खत्म होगा। हो जीसस जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे मैं था ने अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। ओ जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। ओ जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, हालेलुया। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। इसको तेरी दया दया कम ना होगी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ जीसस जीसस, तेरी धर्मबली और ये धर्मसे। Thank you Jesus, thank you Jesus। मैं काबिल न था, मुझे काबिल किया, मुझे बेटा कहा, अपने बाहों में लिया। मैं काबिल न था, मुझे काबिल किया, मुझे बेटा कहा, अपने बाहों में लिया। हो मैं काबिल न था, मुझे काबिल किया, मुझे बेटा कहा, अपने बाहों में लिया। मैं काबिल न था, मुझे काबिल की, हालेलुया। मुझे बेटा कहा, अपने बाहों में लिया। तेरी दया कभी कम ना होगी, प्रभु। तेरी दया कभी कम ना होगी, ओ तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया प्रभु कभी कम ना होगी, कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी, हालेलुया। समय बिताकर उसके धन्यवाद दे, उसकी प्रशंसा करें। ओ जीसस, हालेलुया। तुझे आराधना करते हैं प्रभु, प्रशंसा स्तुति करते हैं। तू योग्य है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे वो तो यीशुआ यीशुआ
प्रशंसा करें यीशुआ यीशुआ करूं आराधना Yes Lord Jesus ओ हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। आपके वचन यूहन्ना 9 और 5 में कहता है कि जब तक मैं जगत में हूँ मैं ही जगत का ज्योति हूँ। उनके चेलों ने पूछा, हे प्रभु वहाँ के रास्ता हम नहीं जानते तो कैसे जाऊं पिता के पास। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन राबा बाखाबा लामा सिया राकुआ रामा शिका यंदरा उका रैयाना नामा साका याला शियारा राकाला बाबा याला। Glory to God. मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। माता ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ मेरा भाई लाजरस अंतिम दिन में जी उठेगा। प्रभु ने कहा, माता क्या तू नहीं जानती कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। रोटी मछली कम था, भीड़ 5000, लेकिन उसके उपरांत 12 कटोरियां बचा। प्रभु आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यहाँ लेके आया। जय जयकार आपकी होती रहे, प्रशंसा आपकी होती रहे। राजा आपने हमें संभाला, बुद्धि ज्ञान दिया, तंदुरुस्ती दिया कि हम आपके घर में पाए जाए। इस समय मेरे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के जो आगे फिर से बरसा दे, अपने लोगों को छू ले। प्रभु हम लोग कमजोर हैं, हमारी कमजोरियों को तू जानता है। हमारी पाप, हमारी कमजोरी, हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारा मुसीबतें, दुनियादारी की चीज प्रभु आपने 2000 पूर्व कैलवरी के क्रूस पर ठोक दिया। वचन कहता है कि मेरे लहू से तुम पाक और साफ हुए। तू जो गंदगी में था आप गंदगी में नहीं है। तू जो अंधकार में था अंधकार में नहीं है, तो ज्योति के पुत्र के नहीं चलो। प्रभु सब पर आपकी आशीष बना रहे। जितने कान सुनते होंगे प्रभु और जितने आंख देखते होंगे, चाहे कोई भी माध्यम से, मेरे राजा हम धन्यवाद देते कि आपने उनसे बातें किया, क्योंकि आपके वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना कि फल लाए। और आज हम यहाँ हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते, आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि आप वचन के योग हो प्रभु। जो कुछ आप करते कहते हो आप करते हो, क्योंकि आपने कहा मैं मनुष्य नहीं कि बदलता हूँ। ये प्रभु वचन कहते हैं इब्रानी की किताब में कि यीशु मसीह आज और कल और युगानी युग एक ही समान है, कभी नहीं बदलता। हे राजा, जितने लोग यहाँ पे हैं, आपके प्रजा, आपके लोग आशीष देना भली प्रकार से, जैसे हम तैयार होकर और आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, जो आपके सेवक वचन को लेके आएगा। प्रभु मदद करना, उनसे बातें करना, उनका आवाज़ रहेगा, परंतु हर एक शब्द आपका रहेगा, जो हमें उठाने में, जो हमें जीवन देने में प्रभु, जो हमारे रोज की जो हम कदम रखते, हमारी जीवन के हर एक पग पर प्रभु वो आशीष बन के रहे, दीपक की नाई, रोशनी की नाई। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद। हर एक पर आपकी आशीष परिपूर्ण रूप से हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं सभी को स्वागत करता हूँ। आज सुंदर सा दिन जो प्रभु ने दिया,
और बहुत ही खुशहाली का समय है कि आज मैं मेरे परिवार एक बार फिर से आपके बीच में हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौका के लिए और परमेश्वर का प्रेम आप सब तक पहुँचाता हूँ। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर की आराधना को पसंद किया? हाउ मेनी ऑफ यू वर ब्लेस्ड बाय द वर्शिप दिस मॉर्निंग? प्रेज द लॉर्ड। सीधा हाथ उठाओ ऊपर एकदम। प्रभु की जय। हमारा परमेश्वर महान है। इतने सुंदर सुंदर गीतों को हम लोगों ने गाया और परमेश्वर की आराधना और स्तुति को की और उससे हम लोगों को शांति और आराम मिलता है, आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर जो है हम सभी से प्रेम करता है और हमारे साथ साथ में रहता है, कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। आज एक विशेष मुद्दा पे बात करना चाहता हूँ। जस्ट वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस मॉर्निंग। एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। शायद आप में से कुछ लोग कुछ उत्साह को पाएंगे। सम ऑफ यू विल बी एनकरेज, सम ऑफ यू विल बी ऑफेंडेड मे बी। कुछ लोग शायद तकलीफ मिलेगी आप लोगों को मेरी बातों से। कुछ लोग अंत तक सुनेंगे, कुछ लोग थोड़ी देर में अपने ख्यालात में चले जाएंगे। सच्ची बात है, सच्चाई मैं बताता हूँ। आप सब मानते हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन है थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए परमेश्वर को अपना पूरा मन, अपना पूरा दिल को दे और सुने कि परमेश्वर क्या आज हम सभी से कहता है। आज के जो टॉपिक है, मुद्दा है, वो है गिविंग हिम योर बेस्ट। अपना सबसे जो उत्तम भेंट है वो परमेश्वर को चढ़ाए, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग यहाँ आगे से सुनते हैं, पादरी साहब सिखाता है, जो लोग प्रचार करते हैं वो सिखाते हैं, संडे स्कूल टीचर्स सिखाते हैं, हमारे एरिया मिनिस्टर्स लोग सिखाते हैं कि हम लोगों को देना बहुत ही ज़रूरत है। जैसे ही देने की बात करते हैं हम लोग बात करते हैं, सोचने लगते हैं किस चीज़ के बारे में? थैंक यू अंकल। पैसा के बारे में, दशमांश देना, चंदा देना। लेकिन देना उससे भी बढ़कर है, उससे भी और भी चीज़ें जो हम दे सकते हैं। अपना समय देना, अपना कोशिश देना, योर एफर्ट, यू नो, अलाउ योरसेल्फ टू सर्व। अपने आप को मौका देना कि आप सेवा करें परमेश्वर के लिए। अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करना, अपने गुणों को इस्तेमाल करना, अपने काबिलियत को इस्तेमाल करना, अपने कारीगरी को इस्तेमाल करना। योर वर्कमैनशिप, व्हाटएवर गॉड हैज ब्लेस्ड यू दैट यू आर यूजिंग इन दिस वर्ल्ड, व्हेन यू यूज इट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, देयर इज आल्सो गिविंग योर बेस्ट टू द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने कारीगरी को, जो भी कुछ आपका पेशा है, जब आप परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आप परमेश्वर को अपना सब कुछ देते हैं। यू नो, योर लेबा, काम करना परमेश्वर के लिए। अपना गाड़ी, जो बाहर देखेंगे लाइन लगाए बाहर तक। प्रभु की जय। इतना आशीषित है हमारे कलीसिया के लोग यहाँ कम है, शायद गाड़ी ज्यादा है बाहर है। वो देना, अपना घर देना, अपना सब कुछ देना परमेश्वर के लिए। ये सब हम लोगों को सिखाई जाती है। हम लोग सुनते हैं और सीखते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस कलीसिया में कुछ भी कमी नहीं है। प्रभु की जय। पैसा की बात करें, पैसा है हमारे अकाउंट में। अभी थोड़े दिन में आप देखेंगे एजीएम रिपोर्ट में, आप खोल के देखना हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। परमेश्वर देता है। प्रभु की जय। आपको इस्तेमाल करता है लेकिन परमेश्वर देता है। एंड वी आर ब्लेस्ड बिकॉज गॉड इज ब्लेस्ड अस। जब हम लोग जायदाद के बारे में बात करें, जमीन के बारे में बात करें, इमारतों के बारे में बात करें, टॉक अबाउट लैंड, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, व्हेन यू टॉक अबाउट द बिल्डिंग, वी हैव इट ऑल, गॉड हैज गिवन इट टू अस। प्रेज द लॉर्ड। अगर साधन के बारे में बात करें, फैसिलिटीज, एयर कौन बिल्डिंग, अच्छे बैठने के साधन, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। अगर गुरुओं की ओर देखें, इतने सुंदर गीत गाते हैं हमारे लोग, इतने सुंदर से बजाते हैं हमारे लोग, इतने अच्छे से हमारे अशरिंग टीम सेवा करते हैं, हमारे मीडिया टीम है जो लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। किसी चीज़ की कमी नहीं, परमेश्वर ने आशीष को दिया है। हमारे जो लिस्ट है वो इट कैन कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग। गॉड इज ब्लेस्ड अस एंड वी प्रेज गॉड फॉर योर लाइफ। परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके जीवन के लिए कि आप देते हैं, इसलिए हमारी कलीसिया में सब कुछ है। आप देते हैं इसलिए आशीष को पाते हैं। लेकिन ये सवाल है, आप देते हैं ठीक है, लेकिन क्या आप सबसे उत्तम भेंट जो है वो देते हैं परमेश्वर को? गिविंग इज नॉट जस्ट इनफ। व्हेन गॉड रिक्वायर्स अस टू गिव, ही रिक्वायर्स आवर बेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। ही रिक्वायर्स अस टू गिव ऑल। सब देना बहुत ही जरूरत है। पूरा दिल देना बहुत ही जरूरत है, आधा दिल नहीं। पूरा जीवन देना बहुत ही जरूरत है,
आधा दिन नहीं। कुछ समय देना बहुत ही ज़रूरत नहीं है, पूरा समय देना ज़रूरत है। कुछ ही गुणों को संभाल करना ठीक नहीं है, पूरे गुणों को संभाल करना है परमेश्वर के लिए। तो आज मैं 2 सवाल आप सभी से करना चाहता हूँ। क्यों आप देते हो और क्या आप सबसे उत्तम भेंट चढ़ाते हो? Why do you give? And are you giving the best? It's very important to understand that. क्यों हम देते हैं? और हम शुरुआत करेंगे बुक ऑफ मलाकी से। जैसे आप मलाकी के बारे में सुनते, क्या आता आपके दिमाग में? कौन बता सकता है? टाइड्स, दशवांश। डरिए मत, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। हमारे पिता जो हमारे अगुआ है, पादी साहब, आज नहीं यहाँ पर लेकिन बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना करते कि वो चंगाई को पाएगा। वो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को उसके बारे में सिखाया। मैं उसमें कुछ और जोड़ना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स अबाउट टाइदिंग। लेकिन शायद इस भाग को आज हम देखेंगे जिसको हम कभी कभी नज़रअंदाज करते रहते हैं या तो उसके बारे में बहुत जानते नहीं और देखते नहीं है। वो है चैप्टर 1, मलाकी चैप्टर 1। मलाकी की किताब और पहला अध्याय को आज हम देखेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या हो रहा है। जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड। दिस इज द सिचुएशन व्हिच मलाकी इज एड्रेसिंग। The Jews have returned to their land which God has given to them after about 70 years. They have rebuilt the temple which was destroyed, and they have started to give their offering to the Lord like the Lord had established right from the beginning. जो यहूदी लोग हैं वो लोग अपने देश लौट कर आ गए। जो परमेश्वर का मंदिर है उसको फिर से बना दिया गया और जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे लोग भेंट चढ़ाने की जो संस्था है उसको स्थापित किया फिर से। लेकिन सब कुछ सही नहीं जा रहा था और परमेश्वर का जो पुराने नियम का जो आखिरी भविष्यवक्ता है, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, ही कम्स एंड गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग। मलाकी जो है भविष्यवक्ता, वो आता है और बहुत ही गंभीर बातों को लोगों के बीच में पेश करता है। कैसे हम जानते हैं कि बहुत ही गंभीर बात है? क्योंकि वर्स 1 says the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi। परमेश्वर का जो बातें थी, जो परमेश्वर ने अपनी भविष्यवक्ता के दिल में डाला, वो बहुत ही गंभीर बातें थे। उसके ऊपर एक बोझ बन गया। The word that God had given to Malachi was a burden on him. It was so big and so great and so challenging, so difficult that he was burdened by the word that God has given to him. परमेश्वर ने जिन बातों को अपने भविष्यवक्ता को दिया, उससे उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ आ गया, क्योंकि बहुत ही गंभीर बात परमेश्वर ने किया था उनसे। It was a very serious thing। और क्या ये था? जब हम चैप्टर 1 को पढ़ेंगे तो हम लोग इस बात के बारे में पहचानेंगे क्या परमेश्वर कहता था। ये गंभीर सच्चाई उसने दिखाया कि लोग आते थे उपासना और सेवा करने के लिए, लेकिन बिना कोई सम्मान के परमेश्वर की ओर। That the people were coming and doing their religious obligation or fulfilling their religious obligation without giving reverence and honor towards God. They were worshipping God, but it had become a religious duty. वो लोग आते थे परमेश्वर की प्रशंसा आश्वासन करने के लिए, वो लोग आते थे भेंट चढ़ाने के लिए, लेकिन ये एक सिर्फ धार्मिक काम बन गया था। इतने दिनों से वो करते थे तो एक धार्मिक काम बन गया था। वो लोग भेंट को लेकर आते थे, जो याजक थे वो लोग भेंट को चढ़ाते थे, आराधना होती थी, लेकिन परमेश्वर को लोग अपना उत्तम भेंट नहीं चढ़ाते थे। They were coming, they were fulfilling their obligations, they were bringing their offering to the altar. The priests were sacrificing their offerings, but they were not doing it in honor of God. They were not bringing their best. और ये जो भाग हम लोगों को आज ऐसे ऐसे सवालों को पूछता है कि क्या हम भी जो आज के लोग हैं, क्या अपना उत्तम भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं? क्या आदर और सम्मान उसको हम देते हैं? Are we honoring God or are we maintaining our religion and obligations? क्या हम परमेश्वर के सम्मान करके उसको अपना भेंट चढ़ाते हैं? What did God say to the people? He said, I'm not pleased with you. परमेश्वर ने क्या किया उन लोगों से? क्या कहा? उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। I'm not pleased with you. इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्यों आप दे रहे हो, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरत है। क्यों आप सेवा कर रहे हो? क्यों आप पैसा दे रहे हो?
क्यों आप दशवांश लौटा कर लेकर आ रहे हो? क्यों आप आकर गिरजाघर को साफ करते हो? क्यों आकर आप गिरजाघर में काम को करते हो? क्यों आकर आप गीत को गाते हो? क्यों आकर आप अशर्स के जगह पर सेवा करते हो? क्यों आप अगुवाई को करते हो? क्योंकि पादरी साहब ने सिखाया? क्योंकि और लोग करते हैं तो मुझे भी करना ज़रूरत है? क्योंकि मुझे अपने अगुए लोगों को प्रसन्न करना ज़रूरत है? क्योंकि मैं एक अगुआ हूँ इसीलिए मुझको करना ज़रूरत है? क्योंकि मैं एक पादरी का पत्नी हूँ या बच्चे हूँ मुझको करना ज़रूरत है? अगर मैं नहीं करूँगा लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग देखें और ताली बजाएं। कुछ लोग करते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि लोग उनको वैल्यू दें, वैल्यू करें। कुछ लोग करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखलाता है। कुछ लोग करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्या वजह है आप जानते हैं? Why do you do it? You know it. I can't answer that for you. और कुछ इसमें से जो आंसर्स मैंने दिया शायद वो सही होगा. Some of the answers that I've given to you, it might be right, it may be okay, but the truth is this. What God teaches the people of Israel at that time through the prophet Malachi, and that is found in verse 2. ये सच्चाई है प्यारे लोग. क्या सच्चाई है? परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं. प्रभु की जय. I have loved you. This is the foundation of our giving the best to the Lord. Praise the Lord. ये न्यू है कि हम अपना उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाए क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और जो उत्तम भेंट है परमेश्वर ने हम सभी के लिए दिया. प्रभु की जय. आमीन. आज हम लोगों ने इस गीत को गाया अभी थोड़ी देर पहले. नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझे को अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया. तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी. गीत आगे कहता है मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया, मुझे बेटा कहा और अपने बाहों में लिया. जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया. तू है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी ना कम होगी. प्रभु की जय. क्यों हम सेवा करें? क्यों हम अपना उत्तम भेंट को चढ़ाएं? क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया. Why do we need to give our best? Not for anyone else, not to show anyone else, not to please anyone else. It is only because God loved us first and He gave us the best. प्रभु की जय. सबसे उत्तम भेंट क्यों हम चढ़ाए? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे उत्तम भेंट हम सभी के लिए चढ़ाया. क्या उसने किया? यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि लोग पूछते हैं कि कैसे तुमने मुझसे प्रेम किया. परमेश्वर लोगों को सिखलाता है. लेकिन अभी के समय जब प्रभु यीशु मसीह आकर अपने आप को चढ़ा दिया था, हम और आपके लिए सबसे उत्तम भेंट जो परमेश्वर ने दिया वो था कि अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर चढ़ा दिया कि आप और हम बच जाए. हमारी जगह ले लिया उसने, खून बहा, तकलीफ को सहा. God gave His best for you and I. We must give our best to Him. प्रभु की जय. परमेश्वर ने सबसे उत्तम भेंट चढ़ाया. हम सभी को भी अब सबसे उत्तम भेंट चढ़ाना है क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया. When we forget God's love, your giving will become a routine. It becomes a requirement only. जब हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं तो हमारे उपासना, हमारी भेंट चढ़ाना सिर्फ एक काम बन जाती है. Doing things for the Lord becomes a duty. परमेश्वर की सेवा करना सिर्फ एक कर्तव्य बन जाता है. नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों मुझे करने के लिए बता दिया गया? प्रभु की जय. कुछ सच्चाई आपको मिलता है. मैंने कहा कि शायद कुछ लोग को चोट पहुंचेगा, उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे भी चोट पहुंचाया. इस वचन के द्वारा मैंने भी सीखा. प्रभु की जय. साल की शुरुआत कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर हम देखें. यहाँ पर जब प्रोफेट मलाकी ने लोगों से बात किया, बहुत ही गंभीर बात को किया. ऐसे ऐसे सवालों को पूछा जिससे बहुत ही चोट आया. और अगर आप घर पर जाकर जरूर से पढ़े और देखें क्या उसने कहा. एक चीज उसने कहा कि लापरवाह उपासना परमेश्वर का अपमान है. केयरलेस वर्शिप डिसऑनर्स गॉड.
क्यों? परमेश्वर कहता है मलकाई चैप्टर 1 वर्स 6 में, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं जो पिता हूं तो मेरा आदर सम्मान कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। God asked the people, a son honors his father, a servant his master. If I am the father, where is my honor? And if I am the master, where is my reverence? प्रभु की जय। आज हम लोगों ने कहा तू हमारा भला पिता है। अगर वो हमारा पिता, हम उनके बेटे हैं, तो परमेश्वर आज हमसे सवाल करता है कि हमारा आदर और सम्मान कहाँ है, हमारा अच्छा भेंट कहाँ है, क्यों नहीं हम लाते परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये जो शब्द हैं, सेनाओं का राजा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, विच मीन्स लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, 20 बार से ज्यादा परमेश्वर कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो ही है, सबको बनाने वाला परमेश्वर वो ही है, राजाओं का राजा वो ही है, प्रभुओं का प्रभु वो ही है। सेनाओं का राजा के मतलब द लॉर्ड ऑफ बिग आर्मीज, द आर्मीज दैट नो वन कैन डिफीट। वो ऐसा परमेश्वर जो हम सभी से प्रेम करता, अपना बेटा और बेटी बनाया, क्यों नहीं हम सबसे उत्तम जो अपना भेंट है उसको लाकर चढ़ाएं। यहाँ पर क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑब्लिगेशन बन गया था, एक रिलीजियस एक्टिविटी बन गया था। वो लोग क्या ला रहे थे, वो लोग ला रहे थे ऐसे भेड़ जो लंगड़ा और लूला था, ऐसे भेड़ जो अंधा था, ऐसे भेड़ जिसके देह में घाव था। आप सभी को याद होगा जब परमेश्वर ने नियम को ठहराया था तो उसने कहा था कि पहला बछड़ा, सबसे उत्तम बछड़ा, निष्कलंक बछड़ा को लेकर आकर चढ़ाओ। और ये लोग भेड़ चढ़ाते चढ़ाते थक गए थे और क्या कर रहे थे, अच्छा ला अपने घर पर रखते थे, अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, और जो बचा कुचा परमेश्वर को लाकर चढ़ाते थे। This what they were doing. They were offering the blind, they were offering the lame, they were offering the sick. परमेश्वर उनसे कहता है कि अगर तुम ऐसा भेंट लेकर जाकर अपने इस संसार के राजा को चढ़ाओगे, राजा तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा। He asked them the hard questions. He said, will you go and take this sacrifice and offer it to the king of this land, to the governor? He will throw you out of his place. प्रभु की जय। प्यारे लोग, बहुत ही गंभीर बात है। कैसे हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्या भेंट लेकर आकर चढ़ाते हैं। अगर जाकर अपने प्रधानमंत्री को देंगे, क्या उसको स्वीकार रहेगा? पैसे की बात करें जो जेब में डालते निकाल कर देते हैं, अगर लेकर जाकर अपने प्रेसिडेंट को देंगे, क्या स्वीकार रहेगा? अपनी सेवा जो हम परमेश्वर को देते हैं, कार्य परमेश्वर के लिए आकर करते हैं, अपने समय जो परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अगर आकर अपने प्रधानमंत्री की ओर देंगे, क्या उसको स्वीकार होगा? That's what God is asking. He says, if the governor of the land will not accept your sacrifice, how can I, being God Almighty, accept your sacrifice? वो कहता है कि अगर ये संसार का राजा तेरा जो भेंट उसको नहीं स्वीकार करेगा, कैसे मैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, सेनाओं का राजा हूं, उससे प्रसन्न होऊंगा। You can imagine the parade of diseased animals limping and stumbling and blindly going towards the temple to be sacrificed to the Lord of hosts. God says it is not right. This is wrong. परमेश्वर ने कहा ये गलत है. This is not giving me honor and reverence. And God gave them a warning. परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया और चेतावनी को दिया। कई एक दिन पहले जब नीचे हम लोग सभा कर रहे थे तो पादरी साहब उपदेश दे रहा था अबाउट गिविंग। परमेश्वर पादरी साहब ने देने के बारे में बात कर रहा था। कई बार मैंने सुना देने के बारे में, और उस दिन जब मैं प्रचार सुन रहा था तब अचानक से ये ख्याल मेरे मन में आया, और मैं जानता परमेश्वर की ओर से आया होगा, कि जब देने का समय आता है, मैं अपना दशमांश बराबर देता हूँ, लेकिन जब देने का समय आता है, चंदा देने का समय, क्या करता हूँ, जेब में हाथ डाल के सबसे नीचे जो पाट रहे हैं ना कोइंस निकाल कर छोड़ता हूँ। अब मैंने पूछूंगा कितने लोग ऐसे करते हैं, सिर्फ अपने बारे में बताता हूँ। और जब ऑफरिंग पहले ऑफरिंग प्लेट है तो छोड़े के टाइम कभी कोई शर्म भी लगे है ना, धीरे से आप छोड़े की आवाज नहीं करें। अभी ऑफरिंग बैग हो गए तो इजी है, हाथ लगा के हम लोग नीचे छोड़ देता। ट्रुथ। ये ख्याल आया
क्यों मुझे चिल्लर दे रहे हो? Why are you giving me coins when I'm giving you notes? Praise the Lord. ये बात मुझे काटा क्योंकि मैंने सोचा क्यों मैं परमेश्वर को अपने चिल्लर निकाल कर दे रहा हूं जब परमेश्वर मुझे आमदनी दिया है. When God has given me so much more, why am I just giving him my spare change? He is not the Lord who's going to accept spare change. That's why we are not blessed. प्रभु की जय. कितने समय ऐसा होता है कि हम ऐसे भाग को देते हैं जिसको हम लोगों को बहुत काम नहीं है, और फिर हम आशा रखते हैं परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे उन्नति देगा. कैसे परमेश्वर उन्नति देगा जब हम उसको अपना सबसे उत्तम भेंट को नहीं चढ़ाते? Please don't misinterpret me. I'm not saying giving coins is not, it's not right. मैं उस बात को नहीं कहता हूँ. इस बात को हम ध्यान से सुने. परमेश्वर जो चीज आप लाकर चढ़ा रहे हैं, संसार का जो मूल्य परमेश्वर उसको नहीं देता है. God doesn't give value to the sacrifice that you are bringing according to what the world gives it value. He gives it value when you give it your best. प्रभु की जय. कैसे मैं इस बात को कहता हूं? क्योंकि आप मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 से 44 को जाकर घर पर पढ़ सकते हैं. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ था अपने चेलों के साथ में, और उसके ऑपोजिट में जो चंदा देने का जो बक्सा था वो रखा हुआ था, और लोग आ रहे थे, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नोट्स निकाल कर छोड़ रहे थे, दिखा कर सभी को कि मैं परमेश्वर को इतना ज्यादा दान दे रहा हूं. और उसमें एक विधवा स्त्री आती है. वो क्या देती है? कौन बता सकता है? 2 coins छोड़ती है. शायद डर के छोड़ा होगा, शर्म लगा होगा, क्योंकि वो बड़ा बक्सा था, उसमें छोड़ा होगा, आवाज किया होगा बहुत जोर से, और वो आकर देती है. और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है कि assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. प्रभु की जय. God doesn't give value to what you are giving in terms of the world gives. If the 2 coins is all that you have, give it to the Lord. God is going to bless you. Praise the Lord. If He is blessing you in notes, give the notes to the Lord. If you're blessing Him, He is blessing you in thousands, give thousands to the Lord. प्रभु की जय. Praise the Lord. इसीलिए मैं इस बात को कहा, जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि क्यों चिल्लर दे रहे हो, क्योंकि परमेश्वर मुझे चिल्लर नहीं देता, और भी ज्यादा देता है, तो मुझे देना और भी ज्यादा बहुत ही जरूरत है. प्रेज द लॉर्ड. इस स्त्री के पास सिर्फ दो चिल्लर थे, उसने दे दिया परमेश्वर को, उत्तम भेंट चढ़ाया. प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुआ. प्रभु की जय. That was her best, and God loves the best. Your best will be different from the person sitting next to you. आपका जो उत्तम भेंट आपके बगल में जो बैठा उससे अलग रहेगा. वो कुछ भी मतलब नहीं रखता यहाँ संसार में. क्या परमेश्वर को मतलब रखता है कि आप अपने पूरे दिल से अपना उत्तम भेंट को चढ़ाएं. She gave it all. संसार के मूल्य से हम लोग नहीं उसको मूल्य दें. परमेश्वर मूल्य देता है आपके दिल को देखकर कि क्या आपने दिया. He sees the heart of sacrifice with which we give. क्या कुर्बानी कर कर हम देते हैं परमेश्वर के लिए, वो देखता है. और जब हम अपना उत्तम भेंट देते हैं, वो आपको कष्ट देगा. When you give your best, it will hurt you. When it comes to money, it will hurt your finances. When it comes to your time, it will hurt your time. When it comes to your abilities and talents, it will hurt your abilities and talents. जब अपना उत्तम हम देंगे तो कुछ कष्ट होगा. पैसे देंगे तो पैसे में कुछ कष्ट होगा आपके घर पर. जब अपने समय देंगे उसमें कुछ कष्ट होगा, क्योंकि अगर कष्ट नहीं होता तो आप अपना उत्तम नहीं देते परमेश्वर के लिए. If it is not hurting you when you're giving, you're not giving your best, you're giving your spare. The thing that is left over, you're bringing it to the Lord. How can He be pleased with our offering? कैसे वो आकर हम लोगों से प्रसन्न होगा कि क्या भेंट हम लोगों ने आकर चढ़ाया परमेश्वर के लिए. जब आराधना करने के लिए आते हैं, यहाँ पर महिमा करने के लिए आते हैं, आधे दिल से जब आएंगे परमेश्वर के उपस्थिति के सामने, तो कैसे वो प्रसन्न होगा हमारी महिमा और आदर से. जब पूरे दिल लेकर आएंगे परमेश्वर के पास, तो ही वो प्रसन्न होगा. प्रभु की जय. आमीन. अपने आप को जांच कर देखिए प्यारे लोग. It will not be comfortable when you give your best. If you are comfortable with your giving, then you are not giving your best. That's how you can measure your giving. आप अपने जो देने का नाप करके देख सकते हैं. अगर कुछ कमी नहीं महसूस होता है तो आप अपने उत्तम भेंट को नहीं चढ़ाते.
कमी जो रहेगा परमेश्वर उसको 100 गुना आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेफ्ट ओवर देगा, लेफ्ट ओवर मिलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग। आई एम सॉरी, दैट्स द हार्ड फैक्ट। परमेश्वर ने क्या किया? उसने कहा कल की चिंता ना करें, टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, लुक एट द बर्ड्स इन द एयर। क्या परमेश्वर ने कहा कल के बारे में चिंता नहीं करे? ये जो विधवा स्त्री थी उसने क्या किया? उसने सब लाकर दे दिया, कल की चिंता नहीं किया। परमेश्वर पसंद हुआ। प्रभु की जय। परमेश्वर पे भरोसा किया कि परमेश्वर सब कुछ देगा। जो भी कुछ उसके पास था वो लाकर उत्तम भेंट परमेश्वर के चरणों में लाकर चढ़ा दिया। अब परमेश्वर जरूर से उसको आशीष दे होगा। जब हम यहां पर इकट्ठा करते हैं क्या हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा, डू नॉट ले अप फॉर योरसेल्व्स ट्रेजर्स ऑन अर्थ वेयर मोथ एंड रस्ट डिस्ट्रॉय एंड वेयर थीव्स ब्रेक इन एंड स्टील। लोग बोलते हैं बहुत चोर लगता है, अभी बहुत डाकू लगता है। जब फेसबुक पे जाएगा आप देखेंगे यहाँ ब्रेक इन, वहां ब्रेक इन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा डोंट स्टोर अप ट्रेजर्स हियर ऑन दिस अर्थ, स्टोर इट अप इन हेवन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जाना कि इंसान के जो दिल है, हमारा मन ऐसा ही रहेगा। क्या करते हैं हम लोग? कीमती चीज बचा कर रखते हैं। क्या करते हैं? सबसे महंगा चीज बचा कर रखते हैं। क्या करते हैं? जो चीज हम लोगों को सबसे उत्तम लगती है उसको हम बचा कर रखते हैं, परमेश्वर के पास नहीं लेकर आते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी को दिया कि अगर यहाँ संसार में हम इकट्ठा करके रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, डाकू आके डाला डालेगा, जो कीटाणु है नष्ट कर देगा और सड़कर भस्म हो जाएगा। बट स्टोर अप ट्रेजर्स इन हेवन। उसने कहा कि ऊपर स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि जहां तेरा धन है क्या रहेगा वहां पर? देयर योर हार्ट विल बी ऑल्सो। प्रभु की जय। क्या आप सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह को बिना आपका भेंट उसके काम नहीं चलेगा? ही डजंट नीड आवर सैक्रिफाइसेस। वो राजाओं का राजा, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो जानता था if we don't give him our best, our heart will be here where our best is. Do you agree? सबसे जो कीमती चीज अगर हम यहाँ बचा कर रखेंगे पृथ्वी पे, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि हमारा मन, हमारा दिल उस कीमती चीज पे ही लगा रहेगा। थोड़े दिन पहले एक लाइन से हम लोगों ने फ्यूनरल सर्विस को किया। लोग आज रहते हैं, कल नहीं रहते हैं। आज सांसें हैं, कल सुबह सांसें नहीं रहती। क्या होगा हम लोग नहीं जानते। तो क्यों हम बचा कर रखते हैं? अपने गुणों को क्यों हम बचा कर रखते हैं? अपने काबिलियत को क्यों हम बचा कर रखते हैं? अपने समय को क्यों हम बचा कर रखते हैं? आज है कल नहीं रहेगा, आज मौका है कल नहीं रहेगा। सब कुछ परमेश्वर को लाकर चढ़ा दे। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। इफ यू डोंट गिव आवर बेस्ट, आवर हार्ट विल बी हियर विद आवर बेस्ट। एक और चीज मलाकी ने उन लोगों को बताया परमेश्वर की ओर से कि जब उपासना बोझ बन जाती है, when worship becomes a burden, when service becomes a burden, when giving becomes a burden, जब भेंट चढ़ाना एक बोझ बन जाता है। लोग कहने लगे, वर्स 12 में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब कितना थकाने वाली चीजें हैं। What weariness is this? उपासना करने का काम लोगों के लिए बोझ बन गया। और परमेश्वर ने कहा कि जो सच्चे दिल से उपासना नहीं करते, जो सच्चे दिल से भेंट नहीं चढ़ाते, जो उत्तम भेंट को नहीं लाकर आते, उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं। When worship feels heavy, the reverence is missing. जब उपासना बोझ लगने लगती है तो सम्मान और भय हम लोग खो दिए परमेश्वर के लिए। क्यों ना आज अपने आप को हम जांच कर देखें प्यारे लोग, क्या परमेश्वर के लिए काम करना एक बोझ बन गया? क्या परमेश्वर के लिए काम करना आपको खुशहाली नहीं देता? क्या आप करते हैं बिना कोई खुशहाली के लिए? क्या आप करते हैं क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या आप करते हैं क्योंकि आपका पति या पत्नी आपको खींच कर लेकर आता है, या आपका माता पिता खींच कर लेकर आते हैं, या आपका एरिया मिनिस्टर खींच कर लेकर आते हैं, आपका पादरी खींच कर लेकर आता है? और जब अपने आप को मैं जांच कर देखता हूँ, मैंने शुरुआत में बताया परमेश्वर ने मुझे भी ठोस पहुंचाया, और ऐसा मेरे साथ में भी हुआ अभी हाल ही में। इस कलीसिया में जब हम साफ करने के लिए कलीसिया आते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, without meaning it to be, it has become a burden many times. सच्ची बातों को बताता हूँ आपके बीच में कि जब कलेशिया साफ करने के लिए भी हाल ही में हम लोग आते हैं तो एक बोझ बन गया। और जब परमेश्वर की इन बातों को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ठोस पहुंचती है, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
कई एक बार मैंने खुद यहाँ से जब अनाउंसमेंट्स को दिया, आई ऑलवेज से इट इज़ अ प्रिविलेज ऑफ दिस लाइफ ग्रुप टू कम एंड डू द क्लीनिंग, कि आपके लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप आकर यहाँ पर साफ सुथरे का काम करें, लेकिन मेरे लिए तो बोझ बन गया खुद, एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट। आज मुझे भी पश्चाताप करना है, क्योंकि जब परमेश्वर के लिए काम करना आते हैं पूरे दिल से, परमेश्वर को महिमा और स्तुति करते हुए दिल में खुशहाली आना चाहिए। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। रिमेंबर व्हाट आई सेड द बिगिनिंग, गॉड्स लव इज द फाउंडेशन ऑफ गिविंग आवर बेस्ट, कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे देने का नींव है। अगर हम उस बात को भूल जाते हैं तब सेवा करना बोझ बन जाती है। इस बात को हम जब भूल जाते हैं तो अपना उत्तम देना बोझ बन जाती है। That's why Prophet Malachi reminded the people, and he reminds us today as well, when doing things for the Lord becomes a burden, we have lost the reverence for God, we have forgotten what He has done for us, and we have forgotten who He is. Not that we love Him, but He loved us first. Praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया, और आज मुझे भी पछतावा करना है कि जब ऐसे ऐसे सेवा करने के मौका मिलता है हम लोग खुशहाली से करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी के लिए खुशहाली से अपना उत्तम भेंट को चढ़ाया। प्रभु की जय। फोर्थ पॉइंट, गॉड रिजेक्ट्स हाफ हार्टेड सेक्रीफाइस। परमेश्वर जो है वो अधूरा समर्पण, अधूरा भेंट को स्वीकार नहीं करता। मलाकी चैप्टर 1 वर्स 14 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, आई एम अ ग्रेट किंग एंड माई नेम इज टू बी फियर्ड। परमेश्वर कहता है मैं एक महान राजा हूं और मेरा नाम का भय मानना चाहिए। गॉड डिड नॉट एक्सेप्ट डिवाइडेड हार्ट्स, ही डिड नॉट एक्सेप्ट एम्प्टी प्रोमिसेस। वो परमेश्वर आधा दिल और आधे झूठे वचनों को स्वीकार नहीं करता। जब किसी ने कह दिया मैं परमेश्वर अपना सब तुझको देता हूं, परमेश्वर को सब चाहिए। प्रभु की जय। बोलकर हम आधे नहीं दे सकते हैं, बोलकर एक भाग को नहीं दे सकते हैं, पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर को देना बहुत ही जरूरत है। God required the very best from the people of Israel, and they made a vow. They will say, Lord, we will do this. उन लोगों ने ये वादा किया था परमेश्वर से कि प्रभु मैं तुझको सबसे उत्तम भेंट लाकर चढ़ाऊंगा। लेकिन ये लोग क्या करने लगे? खुद गर्जी आ गया है ना, जो इंसान की सोच वो बदल गया। सबसे अच्छा चीज जो है लुका कर रखते थे अपने पास में, परमेश्वर के सिर्फ आधा दान ला कर देते थे। वर्स 10 में हम लोगों को बहुत ही बड़ी चेतावनी मिलता है। परमेश्वर कहता है, oh that one of you would shut the temple doors so that you would not light yourself useless fires on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty. I will accept no offering from your hands. वो जो याजक लोग थे उनको चेतावनी देता है कि मैं ये मंदिरों को जो दरवाजा उसको बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बिना कोई काम का जो भेंट है उसको स्वीकार करना मैं पसंद नहीं करता। उससे अच्छा कि मैं बंद कर दूं। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो when we come and worship Him with half our hearts only, God is saying it's better I close the door, you stay outside. मैं जानता हूँ पादी साहब कभी नहीं ऐसा करेगा, लेकिन अगर हम बुक ऑफ मलाकी में देखेंगे, परमेश्वर वही कहता है कि अगर आधे दिल से हम लाकर अपने भेंट को चढ़ाते हैं, परमेश्वर कहता है उससे भला है कि आप भेंट नहीं लेकर आए, उससे भला है मैं दरवाजा बंद कर दूं, इससे भला है कि जो वेदी पे आग जल रही उसको नहीं जलाया जाए, क्योंकि ये सब व्यर्थ है। परमेश्वर को देना है सबसे उत्तम भेंट। प्रेज द लॉर्ड। Israel was taught, the land of Israel, the people of Israel were taught to look through their flocks and take out the first and the best to sacrifice for the Lord. उन लोगों को सिखाया गया, परमेश्वर का ये आदेश था कि सबसे उत्तम जो भेड़ है उसमें से निकाल कर आप लेकर आकर परमेश्वर की ओर भेंट को चढ़ाएं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, सबसे उत्तम भेंट परमेश्वर ने ही हम सभी के लिए चढ़ाया। Praise the Lord. If you look towards Jesus, He was the unblemished lamb. He had no sins, yet they crucified Him for you and I. He made that sacrifice. और मुझे आप लोगों को इस कहानी पर लेकर जाना है। जॉन चैप्टर 12 में मिलता है मरियम का कहानी। पादरी नवेंद्र ने आकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अगुवाई किया, उसने इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया, मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि लाजर, मरियम और माता का जो भाई था वो मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आने पर देर कर दिया। 3 दिन हो गया, उनका शरीर को गुफा में रख दिया गया, लेकिन परमेश्वर मसीह जब आता है क्या करता है सब लोग जानते हैं। परमेश्वर ने कहा लाजर, what did He say? उठ। प्रभु की जय।
परमेश्वर ने कहा उठ, और वो जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो हादसा जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वर्स 1 से लेकर 8 तक, जॉन चैप्टर 12 में, यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह उनके घर पर था। किसके घर पर? लाजरस, माता और मरियम के घर पर। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठा था, और मरियम कुछ करती है, बड़ी काम करती है। क्या करती है? वो सबसे जो महंगा इत्र उसको निकाल कर लेकर आती है, और उसको फोड़कर, उसका बाटल जो उसको खोलकर फोड़कर क्या कहती है? प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर लगा देती है, और उसका जो सुगंध है पूरे घर में फैल जाता है। She loved Jesus so much। वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करती थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके भाई को जिलाया, सिर्फ इस कारण से नहीं, लेकिन वो जान गई कि यही यहोवा परमेश्वर है, यही राजाओं का राजा है, यही मसीहा है, यही प्रभु यीशु मसीह है। और उसने सोचा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में हूं, मैं उसको क्या दूं? वो सोचती थी कि मेरे पास क्या सबसे उत्तम भेंट है, और उसको मिला क्या? सबसे महंगा इत्र जो उसके पास में था। If you look at the history and look at the Jewish tradition, this the perfume that the ladies would keep, they would keep it for their wedding. They would keep it so sacred because it is very expensive. जब उनके पास में रहता था, महंगा रहता था। आप देख सकते हैं कि पूरे साल का जो तनख्वाह है उसका मूल्य था संसार के मूल्य से। और उसने सोचा मैं अपने परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ाऊं? उसको क्या मिला? उसका सबसे महंगा इत्र। और वो लेकर आकर कहां पर लगाया? आप परफ्यूम लगा कर आए, कहां पर लगाए मुझे बताओ। कितने लोग परफ्यूम लगा कर आए आज? जितना महंगा परफ्यूम रहता है उतना कम लगाते हैं हम ना। 1 2 ऐसा करते हैं कि नहीं? जो सस्ता रहता है ऊपर से नीचे लगा लेते हैं। किसके पास मेरा पत्नी ढेर जनता, मैं कमती जनता नाम परफ्यूम लोगों के, लेकिन किसके पास सबसे महंगा परफ्यूम आप लेकर आके अपने मोजा में लगाता है, गुड़ में लगाता है? कोई नहीं करता। आप कोई लगा कर आए यहाँ पर आज? आप बताएं, हम लोग सुन के देखेंगे। वो उसका सबसे उत्तम भेंट उसने सोचा कि मेरा जो उत्तम भेंट है प्रभु यीशु मसीह के पांव के लायक है सिर्फ। प्रभु की जय। How best, how most valuable thing, she thought it is not even worthy for his head, for his body. It may be only worthy for his feet. And she did not come and drop one drop. Maybe आप और मैं रहता, सबके दिखाने के लिए सिर्फ 1-2 ड्रॉप छोड़कर हम लोग रख लेते हैं, बचा लेते हैं ना। अगर मैं आपके घर पर आऊंगा, कहूंगा अपना बेस्ट परफ्यूम दो, शायद आप नहीं देगा, मैं लुका के रख लेंगे। लेकिन ये स्त्री जो थी, सबसे उत्तम भेंट जो उसके पास था वो लोग लेकर आकर सब उसके पैरों में लगा दिया अपने बालों से। प्रभु की जय। दैट इज द हार्ट ऑफ गिविंग योर बेस्ट टू द लॉर्ड। सबसे उत्तम तोहफा जो है आप परमेश्वर को दे। दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर हार्ट ऑफ वर्शिप दैट गॉड वांट्स टू सी। लोग वहां पर प्रसन्न नहीं थे। जूडस ने कहा क्यों ये इतने महंगा इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों में लाकर लगा दिया? अगर उसको हम बेच देते हैं तो कई एक लोगों को हम भोजन खवा देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको दुत्कारा, क्योंकि उसने नहीं समझा कि इसका जो परमेश्वर से वो प्रेम करती, इसीलिए उसने अपना उत्तम भेंट लेकर आकर उसको चढ़ाया। प्रभु की जय। क्या हम लोग अपना उत्तम दे रहे हैं? It is better we don't sacrifice when we give half of our best. It is better if we don't sacrifice when we are dishonest with our offering. झूठा बलिदान देने से अच्छा है कुछ ना दे। आधा बलिदान देने से अच्छा है नहीं दे। प्रभु की जय। प्रभु की जय। बहुत ही गंभीर बातों को हम यहां से पढ़ते हैं। The rebuke that Malachi gave to the people of Israel was so great. And how great it is, because it is the last prophet of the Old Testament, which means it is so applicable to us. प्यारे लोग, ये हमारे ऊपर भी लागू है। और जब मैं मरियम के बारे में इस कहानी को, जब हम लोग मनवेनी में इसको स्टडी कर रहे थे, तब बड़ा बोझ एक आ गया मुझको कि क्या हम लोग दे रहे हैं, क्या चढ़ाते हैं हम लोग। वो गीत हम गाते, क्या चढ़ाए हम, सोना और मूल्यवान नहीं कबूल तुझको। प्रभु की जय। You know, the best that we have, it may not even be the best for the Lord, but what God is asking that we give with all our heart, all that we have. प्रभु की जय।
सबसे उत्तम जो भेंट आपका है वो आप लाकर परमेश्वर की चढ़ाएं। द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू हैव कहां पर है? लॉक करके रखा आप लोग सब ना। अपने जीवन का सबसे उत्तम चीज क्या है? आपका सबसे उत्तम समय क्या है? पादी साहब बोला कि 1.5 आवर्स हम यहां पर रहेंगे। मेरा टाइम फ्लिक हो रहा है पीछे। We have given limit to what we give to the Lord when God wants the best from us. Praise the Lord. समय की ओर देखे, अपने ऊपर हम कितना समय बिताते हैं। आप अपने आप का परिश्रम करने के लिए कितना समय बिताते हैं? आप परमेश्वर को कितना समय देते हैं? Are we bringing the best or giving him the spare? You ask yourself. पैसे की बात आप सब जानते हैं, क्या देते हैं? अपने गुण आप कितना इस्तेमाल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? जब माइक मिलेगा तो ही मैं करूंगा, बुलेटिन बोर्ड में मेरा नाम आएगा कमेटी लिस्ट में तो ही मैं करूंगा। प्रभु की जय। कितना उत्तम बात रहेगा कि लोग आएंगे कहेंगे, पादी साहब क्या मैं कर सकता हूँ? पादी साहब मैं ये करना चाहता हूँ। पादी साहब आज मैं, अभी ऐसे लोगों ने किया, किसी ने आकर कहा कि मैं वोटा ब्लास्टा मारना चाहता हूँ, किसी ने आकर कहा मैं घास काटना चाहता हूँ। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। You are giving your best. Why? Because you realize that God has loved you and has given you the best. You want to give him the best. अगर आप इस बात को पहचान लेंगे कि परमेश्वर ने सबसे उत्तम भेंट आपको दिया है, किसी को आपको जबरन नहीं करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, आप खुद ब खुद आ जाएंगे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जीवन से परमेश्वर की सेवा करने के लिए। प्रभु की जय। कल की चिंता ना करें, परमेश्वर सब संभाल लेगा। Let us return to him with honor and say, you are a great king and you deserve my best. क्यों ना आज हम लौट कर आए परमेश्वर के पास में और कहे, परमेश्वर तुम महान राजा है और तुम मेरे सबसे उत्तम भेंट की योग्य हैं। अपने चंदा को दे पूरे दिल से, अपने दशवांश को टार कर दे विश्वास योग्यता से, अपने दिल को दे पूरे दिल से, अपने पूरे आत्मा को परमेश्वर को दे दे, अपने पूरे मन को परमेश्वर को दे दे, अपने पूरे सामर्थ को परमेश्वर को दे दे। अपना हर एक जो जीवन है, एक दिन प्रतिदिन वो आप एक कुर्बानी का जीवन को जिए। लिव अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस एवरी डे rather than giving him the leftovers. बचे कुछ जो कुछ है वो परमेश्वर को ना दे, अपना तन मन और धन परमेश्वर को दे। प्रभु की जय। क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ पैसा की बात नहीं करता हूँ। आज पैसा देने में मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत ही उत्तम करते हैं, बहुत ही सीख मिला। लेकिन आज अपने आप को हम जांच कर देखें कि क्या मैं अपना समय दे रहा हूँ, क्या मैं अपना जो कोशिश है वो कर रहा हूँ, क्या मैं अपना गुण दे रहा हूँ, क्या परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं और किस दिल से, किस मन से हम आकर उसकी सेवा करें। It means prioritizing your time, it means prioritizing your effort, it means prioritizing your resources, it means surrendering total control to the Lord Jesus Christ. Give your first and your best. That was the request from the Lord. That was the commandment of the Lord. कि अपना सबसे उत्तम और सबसे पहला भेंट लाकर परमेश्वर को दें, बचे कुचे नहीं। पौलुस कहता है कोलोसियंस में, जब वो कहता है सेवक लोगों से, जो लोग स्लेव्स थे उनसे पौलुस सिखाता उन लोगों को, कहता क्या? Whatever you do, do it wholeheartedly as unto the Lord and not for men. प्रभु की जय। ये जो मजदूर थे उनसे कहता है पौलुस, कहता है कि तुम जो भी कुछ करते हो अपने मालिक के लिए नहीं करो, परमेश्वर के लिए करो पूरे दिल से। प्रभु की जय। बाहर जब आप काम करते हैं पूरे दिल से करें, क्योंकि आप अपने मालिक के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। लोग देखेंगे और कहेंगे ये जिसको मैं तलब देता हूँ ये पूरे काम करता है, पूरे दिल से आकर सेवा करता है, परमेश्वर के आदर और सम्मान करेगा। परमेश्वर के राज के लिए काम करते हैं, पूरे दिल से आकर करें। परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, पूरे दिल से आकर गाएं। परमेश्वर के लिए बाहर सेवा करते हैं, दुआ पे सेवा करते हैं, कापाक में सेवा करते हैं, पूरे दिल से सेवा करें। परमेश्वर के लिए आकर टॉयलेट साफ करते हैं, पूरे दिल से साफ करें। मैं ये सवाल पूछूंगा, अगर आपसे आपको चोट लगेगा, यहाँ पर कितने लोग आकर आपने टॉयलेट सफा किया कभी चर्च में? घर पर तो करते हैं सभी लोग। परमेश्वर का भवन है। प्रभु की जय।
कब आप लास्ट आकर यहाँ पर झाड़ू पोछन का काम किया? कब आपने आखिरी बार किसी को अपने गाड़ी में बैठाया? कब आपने आखिरी बार किसी गरीब के घर पर जाकर दान को दिया? Don't give the best, give the best to the Lord. उत्तम भेंट हम चढ़ाए प्यारे लोग, और हमारी जो उत्तम भेंट है उस समय देना है जब कोई नहीं देखता, उस समय देना है जब कोई ताली नहीं बजाने के लिए रहेगा, उस समय देना है कि कोई आकर आगे से कहेगा नहीं ये इसने ऐसा किया उसने वैसा किया. No spotlight, no recognition, no applause. That is when we give our best, true faithful best. सिर्फ परमेश्वर जानता, आप जानते हैं. प्रभु की जय. वहां से आशीष मिलेगा. ताली सब यहाँ मिल जाएगा तो ऊपर से कब आशीष मिलेगा? उस समय दे जब कोई नहीं देखता. God does not desire a divided heart. He calls us to surrender fully to the Lord. And God is asking you today, are we giving our best? Because when we give our best, our faith grows. When we give our best, our service will bear fruit. When we give our best, God is glorified. And when we give our best, God will give you His best. Praise the Lord. प्रभु की जय. जब अपने उत्तम हम देते हैं हमारा विश्वास बढ़ेगा. जब अपने उत्तम हम सेवा में लगाते हैं तो सेवा फल लेकर आएगी. जब हम अपने उत्तम परमेश्वर को देते हैं परमेश्वर को महिमा मिलता. और जब हम अपने उत्तम परमेश्वर को देता है तो उत्तम आशीष आपको मिलेगा. प्रभु की जय. हमारी कलेशिया बढ़ेगी, आप बढ़ेगा, परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में रद्दोबदल आएगा. हम यहाँ पर आए के खुशहाली मनाएंगे. दुखी हुई जो चेहरा उसको नहीं लेकर आएंगे. प्रभु की जय. क्योंकि हम लोगों ने उत्तम भेंट को दिया परमेश्वर को. परमेश्वर हमारे दिल खुशहाली से भर दिया. कुछ नहीं हम लोगों ने रोका, सब प्रभु को दे दिया. अब परमेश्वर हम लोगों को आगे बढ़ाएगा. टुडे द लॉर्ड इज आस्किंग ईच ऑफ अस. वो परमेश्वर आज आप सभी से ये बात को पूछता है. वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो परमेश्वर जो सेनाओं का राजा है, वो परमेश्वर जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए चढ़ाया, वो परमेश्वर जो सब कुछ जो आपके पास है, सब कुछ जो आज आप है, वो उसने आपको दिया. वो आपसे पूछता उसमें से क्या आप अपने सबसे कीमती चीज लाकर परमेश्वर की ओर चढ़ाएंगे? Are you willing to give your best? Remember, everything that you have, everything that you are, it is God given. It is not even ours. We are just the manager. But is the manager willing to give the best to the Lord? आप घर पर से जाकर आज इसके बारे में सोचे और कुछ करें अपने जीवन में. लेकिन अभी यहाँ पर आप कुछ शुरुआत कर सकते हैं. पूरे दिल से क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें. पूरे मन से आज क्यों ना परमेश्वर की आराधना करें. मैं नहीं जानता हूँ किस बात को आपको यहाँ पर लेकर आया. I don't know why you have come into this place today. Maybe just to be happy because you want to attend the church and please God. But those things does not matter. What God needs is your heart surrender to the Lord. And we can start today by doing the first thing, which is we can come and worship the Lord our God with all our hearts. Praise the Lord. क्यों ना आज हम सब परमेश्वर को चढ़ा के कि I will give you my best. I will give you the best of my time. I will give you the best of my life. I will give you the best of my service. I will give you the best of my money. I will give you the best of my possessions. I will give you the best of my worship because you deserve nothing else. Praise the Lord. प्रभु की जय. क्यों ना अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की महिमा और आराधना करें. और आज हम कहे प्रभु हमें लोगों को माफ करें. प्रभु हम लोगों को माफ करें. जो भी कुछ आज हम लोगों ने दिया किया अभी तक, शायद वो हमारा उत्तम भेंट नहीं था, लेकिन आज से इस साल प्रभु जी हम उत्तम भेंट को आगे चढ़ाएंगे. प्रभु की जय. कि नया असेंबली के लोग जो है वो उत्तम भेंट को चढ़ाएंगे. इस कलेशिया के हर एक जो घर का मालिक है वो उत्तम भेंट चढ़ाएगा. घर का जो अगुवा है, जो पिता है, वो उत्तम भेंट चढ़ाएगा. घर का जो पत्नी है, जो माँ है, वो उत्तम भेंट चढ़ाएगी. जो बच्चे वो उत्तम भेंट चढ़ाएंगे. जो अगुवे लोग हैं वो उत्तम भेंट चढ़ाएगा. जो हम सब लोग इस कलीसिया के हम लोग उत्तम भेंट को चढ़ाएंगे. बिकॉज आवर लॉर्ड डिजर्व्स द बेस्ट. ही गेव अस द बेस्ट. गीत कहता है खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे. Are you willing to worship the Lord this morning? We're going to take just 5 minutes. We'll just sing this song, first verse and probably the last 2 verses we say, कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटा, अब तक संभाला है आगे संभालेगा. Last verse says, धन संचय ना करो चोरी हो जाएगी, दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा. प्रभु की जय. क्यों ना आप आगे चले आए. Praise the Lord.
Let's start this new year with a new beginning. Are you ready to give your best this year? Are you ready to say, Lord, I surrender all to you? And I will start by coming to the front here this morning. And for a few minutes only, I'm going to worship the Lord with everything that I have, with all of my mind, with all of my heart, with all of my being, with all of my strength. I'm going to worship the Lord. प्रभु आधे दिल से नहीं, आधे मन से नहीं, आधे सामर्थ से नहीं, आधे खुशहाली से नहीं, लेकिन पूरे खुशहाली से परमेश्वर हम खुद को चढ़ाते हैं, तभी हम सेवा कर पाएंगे, तभी हम तेरी स्तुति कर पाएंगे, तभी तेरी आराधना कर पाएंगे, तभी तुझको प्रसन्न कर पाएंगे. This is our prayer this morning, Lord, that we are here to give our best to you. Nothing but the best. No more leftovers. No more of what is not hurting us. But we will give our best. Hallelujah. Oh, प्रभु हम लोगों को माफ कर दे. Lord, forgive us. Lord, forgive us.
चढ़ाते हैं। Hallelujah. Shall we just worship him? Would you just raise your voices and worship him? क्यों ना अपने आवाज को उठाए, परमेश्वर की महिमा आराधना करें पूरे दिल से, कुछ रोक कर ना रखे, आधे दिल से नहीं, आधे मन से नहीं, आधे आवाज से नहीं, आधे हाथ उठाने से नहीं, लेकिन पूरे मन से, पूरे आवाज से, पूरे दिल से यहोवा की महिमा करें। Oh hallelujah, we praise your name Lord। 2026 will be the year when we will give our best to you, we will give our best to you Lord, we will give our best to you because you have given your best for us। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। प्रभु दया, तेरी दया जो कभी कम ना होगी, हमारे देने से या ना देने से तू हमसे कम या जस्ती प्रेम नहीं करता, तू हमसे अधिक प्रेम करता है मेरे प्रभु जी। तेरा जो दया है वो हमारे ऊपर बनी रहती है, तेरा जो प्रेम है वो हमारे प्रति है मेरे परमेश्वर। तो हमारे जो गुनाहों से हमारे जो मूल्य है वो नहीं नापता प्रभु जी, तो अपने प्रेम से हम लोगों को प्रेम करता है। और आज हम चाहे दे या ना दे प्यारे लोग, परमेश्वर हमसे वही प्रेम करता जो सबसे करता। लेकिन अगर हम उस प्रेम को पहचानते हैं तो प्रभु जी आज हम ये वादा तुझसे करते हैं कि ये नया साल, ये साल 2026 प्रभु जी, मैं अपने सबसे उत्तम भेंट लाकर तुझको चढ़ाऊंगा, मैं अपना सबसे उत्तम भेंट लाकर तुझको चढ़ाऊंगा, और जिसके द्वारा हम लोगों को आशीष मिलेगी, हम लोगों को खुशहाली मिलेगी प्रभु जी। ये बोझ नहीं रहेगा हमारे लिए, ये कर्तव्य नहीं रहेगा हमारे लिए। हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई कह रहा है, हम नहीं करेंगे क्योंकि और कर रहे हैं, हम करेंगे क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है और हम तुझसे प्रेम करते हैं और अपना उत्तम भेंट लाकर तुझको चढ़ाते हैं। प्रभु हर एक पर तेरा आशीष बना रहे, हम लोगों को माफ कर दे, अगर कमी हो घटी है हमारी भेंट में प्रभु तो तुझे माफ कर दे। आज खून से, पाक लहू से एक बार फिर से धोकर पवित्र कर दे प्रभु जी। और इस बात को आज हम मानते हैं और ठानते हैं कि आज से सबसे उत्तम भेंट सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, मेरा उत्तम भेंट सेनाओं का, राजाओं का, हमारे प्रभु का। प्रभु धन्यवाद, मदद को करना प्रभु जी कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव कर रहा है, हमारे कलेशिया में कुछ बदलाव हुआ है, हमारे मिनिस्ट्रीज में कुछ बदलाव हुआ है, कि कभी कुछ करना है लोग आ जाए, इतने लोग आ जाए प्रभु जी कि काम कम पड़ जाए, कि जब देना है इतना लोग आकर दे कि जरूरत से ज्यादा हो जाए, कि प्रभु जब बाहर जाकर तेरे काम करना है तो इतने लोग आ जाए कि बहुत सारे काम हो इस साल। क्योंकि जब हम उत्तम भेंट देने लगेंगे प्रभु आशीष ही आशीष का बारिश होगा। सभी पर तेरा आशीष रहे, सभी पर तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह कृपा रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो सुंदर वचन है और हमें इसमें ध्यान देना है। और धन्यवाद पादरी एडविन ये वचन लाने के लिए। ये बदलाव का मैसेज है जिसमें हमें अपने खुद का जीवन जांच कर और उसमें बदलाव लाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो इस पर ध्यान दे। मैं सबको स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुशी आपको देखकर और धन्यवाद देते आप समय लेकर आए। हम जानते हैं कुछ भी समय आप जैसे शुरू में बता रहा है, एक भी पल परमेश्वर के भवन में उसके उपस्थिति में, इन हिज प्रेजेंस इज वर्थ मोर देन एनी अदर थिंग। कुछ भी और चीज़ से बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू। थोड़ा मुस्कुराए दो मैं देख के। राइट, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लगे आप लोग के देखता है। और सबको स्वागत करते हैं। धन्य पादरी के लिए प्रार्थना करते हैं। उसकी थोड़ा सर्दी है, आज वो नहीं आ पाया, लेकिन उसके लिए आप प्रार्थना करते रहे। और जो सूचना है मैं आपसे बतला दूँ हाल ही से, दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेज़ी सभा है और उसमें आप रुक कर भाग ले सकते हैं। और पादरी एडविन फिर प्रचार करेगा उसमें।
पादरी एडविन जैसे घर में बच्चे बड़ा होकर शादी कर कर मूव आउट हो जाता है, अपन घर बसा लेता है और अपन और सब चीज़ कर लगता है, फिर दिन बाद आता है घर पर, यही है हमारे बेटा और बेटी। सीधा जरूर से क्यों नहीं खड़े जाइए, उसके पत्नी अगर आप लोग नहीं जानता है, बहुत शांति चुप्पे पादरी एडविन के संगे पीछे पीछे उसके सपोर्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों नहीं ताली बजा के स्वागत करते। गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, सो आज शाम को 5 बजे यहाँ पर जो हमारे ईतो के जो फ्यूजन सर्विस है वो रहेगा। अगर आपके कोई मित्र है फ्यूजन भाषा जानते हैं और अगर कोई कलीसिया में नहीं इन्वॉल्व नहीं किया जाता है तो उनको यहाँ निमंत्रण दे और या तो लेकर आए। सो 5 o'clock जो हमारे ईतो के सर्विस रहेगा आज शाम को। सो वो लोग एवरी फोर्टनाइट कर एवरी 2 weeks पे फ्यूजन सर्विस यहाँ पर है। और फिर जो हफ्ता है वीकडे एक्टिविटीज़ अभी भी स्टिल ट्यूसडे प्रार्थना सभा रहता है 7 बजे। सो वी हर्ड द मैसेज, पादरी एडविन हमको चैलेंज किया है। सो वी हैव टू टेक टाइम आउट फॉर गॉड। उस जितना प्रेम करते हैं उतना हम उसके लिए करेंगे। सो ट्यूसडे 7 o'clock प्रे एंड फास्ट। सो यू कैन फास्ट ड्यूरिंग द डे, आप फास्टिंग कर सकता है और फास्टिंग करे कि प्रभु मैं कुछ त्यागता हूँ, आई एम सेक्रीफाइसिंग फूड, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि मैं प्रभु तेरे करीब आना चाहता हूँ। मैं खाना भोजन के 1 o'clock अगर लंच टाइम में खाना के बदली मैं प्रभु बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, सब चीज़ से दूर। सो एंड देन शाम को 7 बजे इवनिंग में हम आकर यहाँ साथ में प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामने हम प्रार्थना करते, एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सो इट्स अ वेरी लवली टाइम ट्यूसडे इवनिंग्स। ओके, फिर और कुछ अभी इस हफ्ता नहीं रहेगा। कुछ आने वाला हफ्ता में जो बाकी प्रोग्राम्स रहता है, जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स वो सब रहेगा, लेकिन इस हफ्ता सिर्फ ट्यूसडे को रहेगा, जस्ट ट्यूसडे। सो कमिंग संडे, आने वाला संडे जो है मेरे ख्याल से 1 February है, राइट? 1 ना February आ गया था फास्ट। नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। और इसके लिए प्रार्थना करते रहे, ज़रूर समय लेकर अभी से ठान ले, मेक अ कमिटमेंट दैट आई विल बी हियर ऑन संडे, नेक्स्ट संडे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो उसके अलावा जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स सुवा लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा आने वाला वीकेंड के। सो आज मैसेज सुना है कि हम कुछ भी करें परमेश्वर के लिए करें। सो होपिंग सुवा लाइफ ग्रुप के जितना सुवा में जितने रहते हैं we all come together and अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर ले कितना बजे यहाँ पर सब आएंगे, चर्च क्लीनिंग अरेंजमेंट्स सब करेंगे। सो आने वाले वीकेंड सुवा लाइफ ग्रुप। और थैंक यू आप लोग जैसे जैसे समय लेकर परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं, चाहे कोई भी जगह, चाहे कोई दिखता है चाहे नहीं, परमेश्वर दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपके जाते थे आपको एक मेमोरी वर्स हम देकर जाऊँगा, राइट? इसके मतलब है कि आप ये वर्स को दोहराए अपने दिमाग में, मेमोरी में कर ले, दिल में कर ले, सिर्फ यहाँ नहीं बट दिल में कर ले और उस पर चले। सो अगर मैं ख्याल है मैथ्यू 22:37 मैं चीटिंग करता हूँ, मैं गूगल में बाइबल में देख लिया पहले से, तो हम आके हम मेमोरी में नहीं है अभी उतना अच्छे से। सो मैथ्यू 22:37 कोई जाने कौन सी बोले? कोई जाने? लव्स संडे स्कूल अंकल नवेंद्रस नहीं बोले, उसके पूरा बाइबल उसके दिमाग में। कोई नहीं जाने? सबसे ग्रेटेस्ट कमांडमेंट यीशु मसीह कहा है कौन सी है? जो से बोलो। With all your heart, with all your mind and with all your soul, right? Praise the Lord. Matthew 20, right? So इला आपके काम सीखो, राइट? सबको एकदम पूरा अच्छे से मेमोरी में कर लो, एकदम याद रखो और भुलाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह बताए सबसे महान सबसे उत्तम जो कमांड है, आज्ञा क्या है? कि तू पूरे मन से, पूरे with all your heart, with all your soul,
जो कुछ तू है पूरा प्राण से, विद ऑल योर माइंड, अपने पूरे बुद्धि, अपने पूरे मन से, माइंड से प्रभु से प्रेम करे, प्रभु परमेश्वर से प्रेम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम फर्स्ट हम इंग्लिश पढ़ेंगे, राइट, टुगेदर 2 3 जीसस ऑल योर माइंड, और हिंदी में उसके तू परमेश्वर अपने बुद्धि से साथ प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। देर से हिंदी जाने। ओके, सब खड़े जाए, इस संडे स्कूल क्लास से। लेट्स ऑल स्टैंड। पूरा ऊपर से पढ़ेंगे, राइट, साथ में संगे जोर से। रेडी, 2 3 Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ। Praise the Lord. Matthew 22:37. ओके, इला आप ख्याल रखना, सीख लेना, बाइबल में अपना सेकल करना कि मैं पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरा दिल से जो कुछ मैं करूँगा क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। हालेलुया, आमीन। अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले ले और आँख बंद कर लें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद आपकी तमाम उपकार के लिए हमारे जीवन में, इतना ब्लेसिंग्स। आप हमारा सोता है, हमारे जीवन का सोता है। यू आर द सोर्स ऑफ ऑल एंड एवरीथिंग। जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, सब तेरी ओर से प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम यहाँ पर खड़े हैं अपने चंदा और दशमांश हाथ में लेकर। प्रभु तेरा आशीष और आवश्यकता हर एक जन पर रहेगी। आपके वादा अनुसार, यू प्रॉमिस लॉर्ड दैट यू विल बी आवर प्रोवाइडर, एंड लॉर्ड दैट इन ऑल थिंग्स, हर एक चीज़ में प्रभु हमारे कुछ कमी नहीं रहेगा, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद सब पर तेरा आशीष रहे, आवश्यकता रहे उनके कमाई पर, उनके परिवार पर, बच्चों पर, बिजनेस पर, नौकरी पर, हर एक चीज़ में, आने जाने में, उठने बैठने में प्रभु तेरा ही हाथ रहेगा और तेरा ही महिमा बढ़ेगा। धन्यवाद प्रभु, सब पर तेरा आशीष रहे। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे चंदा एकत्रित किया जाता है, अच्छा आप बैठ सकते हैं। एडविन भागना नहीं, कैन आई के मे बी फ्यू मिनट्स लेके जस्ट मनोवेनी के बारे में अपडेट कर दो कुछ। आप जानते हैं पादरी एडविन मोनवेनी जो कलीसिया है हमारे मोनवेनी में, वो संभालता है, तो जस्ट आप कुछ अपडेट कर देगा। प्रभु की जय, प्रभु की जय। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारी मनवेनी कलीसिया के लिए। और परमेश्वर का काम वहाँ पर हो रहा है। हर इतवार को हम लोग जाते हैं, कभी कभी पहले चल देते हैं लोगों को जब विज़िट करना रहता है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग रिश्ता बना रहे हैं लोगों के साथ में। रिश्ता बनाने से ही परमेश्वर का प्रेम बांट सकते हैं। प्रभु की जय। और गांव के लोग से रिश्ता बनाते हैं, लोग आते हैं प्रार्थना कराने के लिए। थोड़ा कठिन है किसी को घर छोड़कर आना, क्योंकि ऐसे छोटे जगह पर जब लोग घर से निकलते हैं, या चर्च का जो नितिन का वैन जब जाता है उनको पिक करके चर्च में लेकर आने के लिए, तो सब नहीं बार देखिए कौन कहाँ जाए। प्रभु की जय। तो कोई अगर 2-3 सप्ताह आ जाएगा तो उसके बाद में कोई ना कोई रुकावट आ जाएगा। लेकिन इन सब से बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है। आप लोग प्रार्थना करते रहे कि उस इलाका में धीरे धीरे परमेश्वर काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, उनको अपनाएंगे। हमारा जो संडे स्कूल है वो चल रहा है। ये साल, पिछले साल हम लोगों ने अडल्ट क्लास को शुरुआत किया, तो 9 बजे से 10 बजे तक हम लोग संडे स्कूल करते हैं और फिर 10 बजे से अपना आराधना का सभा करते हैं। और उसके बाद में थोड़ा कुछ चाय पकवान रहता है, फेलोशिप, और फिर सभी लोग घर चल देते हैं। जिसी को विज़िट करना है तो हम लोग कर लेते हैं उस समय। प्रभु की जय। अभी वहाँ का 5 परिवार कलीसिया आता है,
और हम लोग यहाँ से 2 परिवार हर इतवार को जाते हैं वहाँ पर सेवा करने के लिए। और कभी कभी 10 लोग रहते हैं, कभी कभी 30+ लोग रहते हैं, कभी कभी 12 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल, बट परमेश्वर कुछ कर रहा है। प्रभु की जय। जब देखो तो लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, और वो एक चिन्ह है कि लोग जानते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ता है प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जीवन में कुछ हो सकता है। तो आप सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहे। जिस बिल्डिंग में हम लोग सर्विस करते हैं वो हम लोग रेंट करते हैं, और मैंने पादी साहब का भी रिपोर्ट जब देखा कि कोई भाई जो रेंट पे करता था 3 महीना पहले, जो फर्स्ट 3 मंथ्स रहा, अभी तक रेंट भरता है। जो भी कोई है जो ये आशीष देता, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। प्रभु की जय। और मैं चिंता नहीं करता कि बैंक में अकाउंट में पैसा है कि नहीं, रेंट जाए कि नहीं, हम जनता परमेश्वर सब दे। और लोगों को वही सिखाते हैं हम लोग कि आप देते रहे और आप सेवा करते रहे, किसी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करें, परमेश्वर सब कुछ संभालता है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो जो ज़मीन है और वो जो बिल्डिंग है, वो जो होना है, परमेश्वर उससे बातचीत करे और वो कलीसिया की और दे दे या सौंप दे। प्रेज द लॉर्ड। वी डोंट वांट टू रेंट एनी मोर, वी वांट टू ओन दैट प्लेस in the name of the Lord. Praise the Lord. And I believe that God has given us that place, the church, and that compound, that building. It has become a pillar of strength for the community, and we need to claim it by the power of the Lord. आप लोग प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हम लोगों को कुछ सुसमाचार मिले ना, good news, and that the owner is ready to give that place to us. Praise the Lord. Amen. आप सब आ सकते हैं पादी साहब से पूछकर. Don't come without permission. Please ask the senior pastor. You can come and visit us, please, anytime. And I'm sure that you will be blessed. God bless you. थैंक यू। प्रार्थना करते रहे पादरी एडविन्स के परिवार के लिए, और भाई अनिल उसके परिवार जो यहाँ से सुबह से जाता है, और मनवेनी मिनिस्ट्री के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी चीज़ 1-2 चीज़ करना है जाने से पहले, समय बहुत है, नहीं वरी करना। जो स्कूल के बच्चे स्कूल लौटेंगे इस हफ्ता, कुछ लोग के लिए प्रार्थना करें। तो कितने स्कूल चिल्ड्रन गोइंग बैक टू स्कूल दिस वीक? ओ एक को स्कूल लड़कन नहीं जा, अच्छा राइट, बड़ा है सब। वो शर्मा है, लड़के वहाँ सामने बैठा है, बट कोई हाथ नहीं उठेगा। आ जाओ, कम इन फ्रंट, वी वांट टू प्रे फॉर यू। आ जाओ। अभी समय इट्स वेरी हार्ड, डर के बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बस में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, पैदल जाते हैं। वी वांट गॉड्स प्रोटेक्शन ऑन देम। आओ, हरी अप, कम ऑन स्टूडेंट्स। आप लोगों ने टीचर्स स्टाइल हम डांटी भी रूला लेके। कितना टीचर्स भी है, टीचर्स आ जाओ आगे। थिंक यू नीड मोर प्रेयर ना। टीचर्स लोग मारे नहीं सके, डांटे नहीं सके। हम उनके टाइम गशीस के ढेर मार लगा रहा स्कूल में। Any more kids? Come on. University too. Only university भी बचा है ना? All right. Praise the Lord. भाई साइमन टीचर है, स्टूडेंट्स था कविता भी टीचर है यहाँ पे। Praise the Lord. हम सब घूम जाओ उधर, सब देख लो स्टूडेंट्स। Alright. So good to see you all. Yeah. I'm Sam Sheila तुम्हें बोले यार. Come and pray for our students and teachers. Yeah. सब प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद ये हर एक बच्चे जो यहाँ है और संडे स्कूल में भी है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे वो अपने स्कूल को जाएंगे परमेश्वर ट्यूसडे को, आप उन पर अपना हाथ को उंडेलना परमेश्वर, पवित्र आत्मा से छाया करना परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सब हर एक घटाई से बचा कर रखना परमेश्वर, दुष्ट को दूर रखना उनसे परमेश्वर। हम जानते हैं कि इस समय जो है दुनिया में बहुत कुछ होता है,
ये ड्रग्स है और जो पीयर प्रेशर होता है और बहुत कुछ होता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपने बच्चे को बचा कर रखना परमेश्वर, सब चीज़ से दूर रखना। वही दुनिया के बहकाव में नहीं आए परमेश्वर, तो अपने हाथ से अपने स्वर्गदूत को भेज कर उनको अपनी रक्षा करना परमेश्वर। ओह हालेलुया हालेलुया। ये बच्चे आपको जानेंगे, ये पिता हुए नहीं भूलेंगे कि तू ही है जो उनको सहारा है, तू ही है जो उनको ज्ञान और बुद्धि देता है। जैसे वे जाएंगे स्कूल को परमेश्वर, उनको आप मदद करना कि जो कुछ सिखाया जाएगा वो सीख लेंगे, और हमारे बच्चे जो आप पर विश्वास करते हैं वो अव्वल नंबर को हमेशा रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, ये जो सुंदर से बच्चे आप हमारे गिरजाघर में दिए, हमारे परिवारों में दिए हैं परमेश्वर, मैं आप सब उन सबको आपके हाथों में सौंपती है। ये पिता बचा कर रखने हमारे ये बच्चे को, दुनिया में नहीं जाने देना परमेश्वर, बहुत खतरनाक है आप जानते हैं पिता। ये पिता हर एक बुरे परछाई से बचा कर रखना, जब कोई आकर उनको बहकावे की कोशिश करना परमेश्वर, हमारे बच्चे मजबूत खड़ा रहकर उनको आपके ओर खींचेंगे। हर एक जन जो उनको आपसे दूर करेंगे कोशिश करेंगे पिता, हमारे बच्चे जो है मजबूत रहेंगे और आपके जो अंजोर जो बत्ती है वो चमकेगा और परमेश्वर वो उनको खींच कर लेके आएंगे आपके ओर। मैं धन्यवाद देते हुए हर एक के जीवन के लिए मैं उनके आपके हाथों में सौंपती हूँ। हे पिता, मैं जो टीचर उनके लिए भी मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वर, उनको आप मजबूत करना है पिता। जैसे वो जाएंगे जो नए नए कानून बनते हैं परमेश्वर, उनको आप सामर्थ्य देना कि वे सबको सामना करेंगे और दबो भी बच्चों को आपके शिक्षा को कोशिश करने के लिए सिखाएंगे परमेश्वर, कोशिश करके। हे पिता, जहाँ कहीं रहेंगे जो कुछ भी उनको जो नॉर्मल सेक्युलर स्कूल्स में भी सिखाया जाएगा, बट परमेश्वर ये हमारे जो टीचर हैं जो आपको जानते हैं, वे एक बीकन के तरह रहेंगे कि बच्चे जब उनको देखेंगे वो खिंचाकर उनको पास आएंगे। और ये टीचर्स जो है खाली स्कूल में जो नॉर्मल डे टू डे जो सिखाएंगे नहीं परमेश्वर, लेकिन उनका मौका मिलेगा कि आपके विषय में भी अपने बच्चों को जो स्कूल के बच्चों को सिखाएंगे। ये पिता सबके आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा से सबको उंडेल देना परमेश्वर, जो ज्ञान बुद्धि जो लेकर वो जाएंगे वो आपके ओर से रहेगा परमेश्वर। यीशु मसीह के खून से उनको ढाक ले पिता, बचा कर रखना, सामर्थ को देना, ज्ञान बुद्धि को देना परमेश्वर। हमारे ये लोग हैं वो एम्बेसडर्स है आपके लिए ये दुनिया में, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord, thank you. खड़े जाए सब। एक्चुअली वो स्वागत करते हैं जूडी, उसके बेबी फेस कियाना बेबी, राइट? वहाँ है, क्यों नहीं तालिब जाकर कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। उसके पास एक बड़ा टेस्टमनी है, सो मे बी नेक्स्ट वीक या किसी समय वो शेयर करेगी। बट थैंक गॉड फॉर द बेबी। आंटी विमला ट्रेवलिंग करेगी ऑस्ट्रेलिया ना, सो उसके लिए अभी हम प्रार्थना करें। क्यों नहीं सब खड़े जाएं सभा के अंत में आगे। और भाई नेक्स्ट वीक जाएगा इंडिया फॉर ट्रीटमेंट। और क्यों नहीं आँख बंद कर ले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कीजिए तेरे उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कि आप यहाँ पर हम सब से बात किया, छुआ सबको। धन्यवाद देते इस दिन के लिए। और पिता खासकर धन्यवाद देते कियाना के लिए, जूडी और बेबी के लिए। धन्यवाद कि वो हमारे सामने है और आप एक आश्चर्यक्रम किया है उनके जीवन में। और धन्यवाद देते ये जो गिफ्ट आपने दिया है। सो थैंक यू लॉर्ड, प्रे दैट यू कंटिन्यू टू ब्लेस देम, स्ट्रेंथन द चाइल्ड लॉर्ड। वी ऑल्सो धन्यवाद देते आंटी विमला के लिए, जैसे वो ट्रेवलिंग करेगी। प्रभु तेरा आशीष आवश्यकता उसके जीवन में रहे, सामर्थ्य देना, शारीरिक सामर्थ्य, बल देना। जैसे वो ट्रेवलिंग करेगा सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा और तेरा महिमा प्रस्तुति प्रशंसा करते रहे वो रहेगी। धन्यवाद अविकाश के लिए, भाई अविकाश के लिए।
उस पर तू उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया प्रभु, उसको पूरी रीति से चंगाई देगा। जैसे वो इंडिया को जाएगा ट्रीटमेंट के लिए प्रभु, जो डॉक्टर्स है, जो हॉस्पिटल है, जो हर एक चीज़ जो कुछ वहाँ ज़रूरी रहेगा सब तू पूरा करेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और जो जो उसके साथ में जाएगा प्रभु, तो तेरा हाथ उनके ऊपर रहेगा और वे लौट कर सही सलामत आएगा, चंगाई पाकर आएगा, तेरा महिमा प्रशंसा करते हुए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी लोग को जैसे हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, तेरा उपस्थिति लेकर जाएंगे, तेरा ज्योति हम चमकाते जाएंगे। जहाँ भी हम जाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे प्रभु, तेरा ही महिमा और तेरा ही बड़ाई के लिए करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम करेंगे क्योंकि तू हमसे पहले प्रेम किया और हमसे आपको पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे सामर्थ्य से प्रभु आप उससे प्रेम करेगा, आपके सेवा करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। महिमा, प्रशंसा, आदर सब तेरा ही हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। थैंक यू। आप सब कोई बात नहीं, देर हो गया, लेकिन गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।